नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्थानीय महाविद्यालय के YouTube चैनल पर। आज हम सल्तनत काल के यानी मुग़लों के काल से पूर्व जो सुल्तान हुए उसके सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले उसके राजनीतिक विचार, साम्राज्य विस्तार के बारे में उसके क्या आदर्श हैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। ज़रूरी है उसके बारे में बात करना। बर्नी ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी उसमें ये जिक्र किया है कि जब अलाउद्दीन नया शासक बना तो उसने जो है ये विचार रखे अताउल मुल्क के सामने, दिल्ली का जो कोतवाल था, एक तो नए धर्म की स्थापना का और एक विश्व विजय करने का। अब उसने कहते हैं कि इसी दौरान सिकंदर उस सानी यानी दूसरा सिकंदर की उपाधि भी धारण की, लेकिन जो कोतवाल था वो ज़्यादा समझदार था, ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच थी उसकी। उसने अलाउद्दीन को ये सलाह दी कि इससे बेहतर ये है कि जो आपके आस पड़ोस के भारतीय राज्य हैं उन्हीं को आप जीतें और अपने साम्राज्य का विस्तार करें। अब अलाउद्दीन ने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया उसको मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो उत्तरी भारत के राज्य और एक दक्षिणी भारत के राज्य। उत्तरी भारत के राज्यों के प्रति औरंगज़ेब की नीति कुछ अलग थी और दक्षिणी भारत के राज्यों के प्रति अलग थी। उत्तरी भारत के राज्य जितने औरंगज़ेब ने जीते उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया, पूरी तरह से उनको अपने नियंत्रण में रखा, लेकिन दक्षिणी भारत के जो राज्य थे उनसे सिर्फ जो है अधिराजत्व की नीति अपनाई कि साल में आप एक बार टैक्स भेजो और हमारा जो है आधिपत्य स्वीकार करो। इसके अलावा आंतरिक प्रशासन में ना तो राजाओं को बदला, ना ही वहाँ अपने कोई एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी जो है उसने नियुक्त किए। ये है उसके उत्तरी और दक्षिणी भारत के अभियानों के प्रति जो अलग अलग नीति जो थी साम्राज्य की, वो ये है। अब उसके बाद में उत्तरी भारत की जो विजय है मुख्य उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। उत्तरी भारत में एक तो उसने गुजरात जीता, दूसरा मालवा, और बाकी जो सारे राज्य हैं वो हमारे प्रदेश राजस्थान के राज्य हैं। इन विजयों पर और कैसे किस प्रकार किन कारणों से उनको बहाना मिला हर बार अलाउद्दीन को एक नए राज्य पर आक्रमण करने का, इसकी थोड़ी सी चर्चा ज़रूर साथ में करेंगे, क्योंकि राजस्थान के इतिहास से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा राजस्थान वाले जो राज्य हैं उन पर मैं एम्फेसिस करूँगी इस अध्याय में। पहली जो अलाउद्दीन के शासक बनने के बाद जो साम्राज्य विस्तार का अभियान था वो था गुजरात का अभियान। ये घटना 1298 ईस्वी की है। गुजरात पर अभियान का सबसे प्रमुख कारण ये था कि तब जो है गुजरात के जो बंदरगाह थे, भरूच जो था बहुत बड़ा बंदरगाह था, और वहाँ जो पश्चिमी एशिया से ज़्यादातर जो घोड़े आया करते थे वो यहीं उतरा करते थे, और तत्कालीन युद्ध नीति में, प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में भी इधर उधर आने जाने के लिए महत्वपूर्ण आज के समय की कार, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, उस वक्त घोड़े हुआ करते थे। तो घोड़ों के व्यापार पर ज़रूरी था कंट्रोल करना, इसलिए गुजरात पर 1298 ईस्वी में आक्रमण किया गया। यहाँ का जो राजा था कर्णदेव, वो भाग करके पड़ोसी राज्य था देवगिरी, वहाँ पर चला गया। कहते हैं इसी आक्रमण के दौरान कैम्बे में मलिक काफूर जो कि एक हिजड़ा था उसे पकड़ा गया और उसे खरीदा गया 1000 दीनार में, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, शॉर्ट लघुत्तरात्मक ही है ये प्रश्न, कि 1000 दीनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर, जो कि बाद में औरंगज़ेब के जो दक्षिण के अभियान हैं उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाला था। अब दूसरा अभियान है रणथंभौर का। आप सभी जानते हैं कि रणथंभौर का जो दुर्ग है वो हमारे प्रदेश राजस्थान में आया हुआ है। अब इस पर आक्रमण के कारण क्या थे कि गुजरात अभियान के दौरान कुछ मंगोल सेनापति थे, वो जो है लड़ाई झगड़ा करके कुछ माल लूट करके चले गए, भाग गए, और उन्होंने रणथंभौर के राजा हम्मीर देव के यहाँ शरण ली। अलाउद्दीन ने इससे अपना अपमान समझा कि कोई हमारी सेना में विद्रोह करे और कहीं जाकर के शरण ले ले। उसने हम्मीर देव को कहलवाया कि उन विद्रोही सेनापतियों को हमारे हवाले कर दे, लेकिन हम्मीर देव ने जो है
अपना शरणागत की रक्षा का जो धर्म है उसको त्यागने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, भले आप मेरे राज्य पर आक्रमण कर दीजिए। और इसका खामियाजा, अपने धर्म के पालन का खामियाजा, शरणागत जो आया हुआ है उसकी रक्षा करने का खामियाजा हम्मीर को अपना राज्य और प्राण दोनों ही गंवा करके उसे भुगतना पड़ा। 1301 में रणथंभौर को जीत लिया गया। हम्मीर की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में सभी जो राजपूत सरदारनियाँ थी उन्होंने जौहर किया और यहाँ जो है पहली बार फारसी इतिहासकारों ने जौहर का वर्णन किया है। दूसरा अभियान था चित्तौड़गढ़ का अभियान 1303 ईस्वी। चित्तौड़गढ़ में रावल शासक रतन सिंह का शासन था और कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि रतन सिंह की जो पत्नी थी, अत्यंत रूपवती थी पद्मिनी, उसके कारण इस पर हमला किया गया और ये बहुत ही विवादास्पद इतिहास का विषय है। तो बच्चों, इस बारे में मेरा जो अपना विचार है वो ज़रूर मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि इस अभियान में जो पद्मिनी के लिए जो ये कथा, रोचक लिटरेचर की कथा रची गई, इस कथा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में की और ये जो है ये ग्रंथ लिखा गया इस अभियान के लगभग 225 साल बाद। तो 225 साल बाद कई चीज़ें दंत कथाएँ बन जाती है, किंवदंतियाँ बन जाती है। तो एक अभियान को एक रोचक रूप से प्रस्तुत करने के लिए ये कवि की कपोल कल्पना मेरी नज़र में ऐसा है। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि अलाउद्दीन जैसा शासक जो मंगोलों से लड़ सकता है, बाज़ार नियंत्रण के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर सकता है, राजस्व में इतने बेहतरीन सुधार कर सकता है, वो एक स्त्री के लिए इतने राज्य पर हमला करेगा। वास्तविक चित्तौड़ पर आक्रमण का जो कारण था वो ये था कि एमपी जाने वाले मार्ग पर, गुजरात जाने वाले मार्ग पर, दोनों के मार्ग के बीच में चित्तौड़ का किला आता था। तो दोनों के रास्ते साफ करने के लिए ज़रूरी था कि चित्तौड़ को जो है अलाउद्दीन अपने कब्जे में ले। दूसरा कारण ये था, उर्वर क्षेत्र था, नदियाँ बहती थी और साथ ही साथ चित्तौड़ का किला अभी तक अभेद्य था। तो अलाउद्दीन जैसे साम्राज्यवादी विस्तारवादी शासक के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि इसको क्यों ना मैं जीत करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखूं। और यही वजह थी अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण की। ये घेरा काफ़ी लंबे समय तक चला और अंत में जो है कुछ विश्वासघात सेनापतियों को अपने साथ मिलाकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को 1303 में जीत लिया और वहाँ से वो चला गया, कत्लेआम मचाया। जो रावल रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी, उन्होंने राजपूत क्षत्रिय धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए ज़रूर जौहर किया। और यहाँ मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब गुजरात अभियान में कर्णदेव की रानी पकड़ी गई थी तो उन्होंने जो है उनको अलाउद्दीन ने पकड़ लिया और उनके साथ विवाह कर लिया। तो पद्मिनी के सामने भी ये ऑप्शन था कि वो ऐशो आराम का जीवन जीती, लेकिन उन्होंने उससे बढ़िया था अपने कुल की, अपने धर्म की, अपने परिवार की मर्यादा की रक्षा का मार्ग उन्होंने चाहा और अपने जीवन को समाप्त करके इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अजर अमर वो हो गई। अगला अभियान है मालवा। मालवा और गुजरात ये दोनों बहुत ही उर्वर प्रदेश हैं, उपजाऊ हैं। उस वक्त जो है राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था कृषि भूमि से आने वाला राजस्व। तो अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए और दूसरा दक्षिण भारत के अभियान पर जाने के लिए, साथ ही साथ मालवा व्यापार का भी केंद्र था। गुजरात से उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इनके बीच में कड़ी का काम मालवा करता था। तो इसके लिए उसने अपने सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी को मालवा के लिए भेजा 1305 ईस्वी में। और मालवा का जो शासक था महलक देव, वो भाग करके मांडू चला गया। मांडू को भी फिर जीत लिया गया। उसके बाद में धार, नगरी, उज्जैन और भी जो शहर थे मुख्य मध्य प्रदेश के, मालवा के, वो सारे जीत लिए गए। इस तरह से उत्तरी भारत का काफ़ी बड़ा क्षेत्र अलाउद्दीन ने जीत लिया। उसके बाद दो और विजय हैं उसकी उत्तरी भारत में और ये दोनों ही राजस्थान के राज्य थे। पहला राज्य है सिवाना, बाड़मेर में ये स्थित है। 1308 ईस्वी में जालोर पर हमला करने से पहले सिवाना को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस वक्त यहाँ पर शीतल देव चौहान नाम का शासक था और यहाँ अलाउद्दीन के अभियान 1308 ईस्वी में हुआ।
शीतलदेव मारा गया, रानियों ने जौहर किया और इस सहाय दुर्ग पर, आप दुर्ग जब अलग अलग भिन्न प्रकार के पढ़ोगे तो एक सहाय दुर्ग होता है कि फला दुर्ग को जीतने से पहले इस दुर्ग को जीतना ज़रूरी है, वैसे ही जालोर को जीतने से पहले सिवाना को जीतना बहुत ज़रूरी था। 1308 में सिवाना को जीतकर जालोर दुर्ग को जीतने की पटकथा लिखने की शुरुआत अलाउद्दीन ने कर दी थी। और अंतिम जो अलाउद्दीन का अभियान था वो था जालोर। जालोर में इस वक्त शासक था कान्हड़देव। कहा जाता है कि जब गुजरात आक्रमण के लिए सेना जा रही थी तो कान्हड़देव ने कहा कि मेरे रास्ते से आप नहीं जाओगे, और कुछ सेनापतियों को लूटा भी गया था। तो ऐसी चीज़ को अलाउद्दीन जैसा साम्राज्यवादी, विस्तारवादी और जिसने अपने भय से ही अपने पूरे साम्राज्य का निर्माण किया था वो सहन नहीं कर सकता था। उसने जालोर पर हमला बोला। इस अभियान का नेतृत्व सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग कर रहा था, और कहते हैं कि बीका दहिया नाम का एक विश्वासघाती था, उसने बता दिया कि दुर्ग की दीवार एक जगह से मिट्टी की बनी हुई है। एक आप कहानी ज़रूर सुनते होंगे कि रायों के भाव तो रात को ही गिर गए। तो जब ये पता चला तो उसकी सेना ने खूब सारी रायें खरीदी और रायें खरीद के भिगो करके किले की दीवारों पर डाल दी। तो जहाँ मिट्टी थी, जो दीवार मिट्टी की बनी थी, वहाँ रायें जो हैं अगले दिन उग गई और उन्हें पता चल गया कि यहाँ से जो है अगर मार की जाए तोप के गोलों से, अगर गोले बरसाए जाए तो ज़रूर जो है जाने का मार्ग खुल जाएगा। इस तरह अपनों के विश्वासघात का ही खामियाजा कान्हड़देव को भुगतना पड़ा और अलाउद्दीन ने 1311 में जालोर को जीत लिया। इस तरह से अलाउद्दीन ने एक उत्तरी भारत के इतने सारे राज्यों को, गुजरात, रणथंभोर, चित्तौड़गढ़, मालवा, सिवाना, जालोर, एक तरह से राजपूताना पूरा का पूरा, गुजरात और मालवा, अपने साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य अभी तक किसी भी शासक के समय इतना फैला नहीं था। अपने साम्राज्य को उसने अपने पूर्ववर्ती शासकों से एक बहुत वृहद रूप प्रदान किया। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़, जो मिलाए हुए थे तब उसके शासनकाल में इन सारे राज्यों में से कहीं भी विद्रोह के स्वर हमको नहीं सुनाई देते हैं। ये औरंगज़ेब की कठोर और निरंकुश नीति का ही परिणाम था। इतना कहकर ही आज के लेक्चर को मैं ख़त्म करूंगी और आज आपको असाइनमेंट में मैं कार्य दे रही हूँ कि अलाउद्दीन ने राजस्थान के जिन स्टेट्स को जीता था उन पर ज़रूर आप अपने विचार रखिए, किस प्रकार जीता गया। ये आपका इस हफ्ते का असाइनमेंट है। साथ ही साथ इसके जो संबंधित नोट्स हैं वो ज़रूर मैं आपको आज या कल में ग्रुप में शेयर कर दूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।